नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 3 ऐसी देवियां हैं जिनकी शक्तियां न केवल संसार को चलाती हैं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में गहरी भूमिका निभाती हैं। ये देवियां हैं दुर्गा, काली और लक्ष्मी। इनकी शक्तियों का रहस्य इतना गहरा और रहस्यमय है कि कई बार हम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि इन शक्तियों का असल उद्देश्य क्या है? दुर्गा की महाकवि और सशक्त रूप, काली का तामसी और संहारक रूप और लक्ष्मी की समृद्धि और शांति का प्रतीक रूप। इन सभी में क्या अंतर है और क्यों ये सभी इतनी महत्वपूर्ण हैं? इन देवियों की शक्तियां हमें केवल पूजा में नहीं बल्कि हर दिन की चुनौतियों और जीवन की सच्चाइयों में मार्गदर्शन देती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन देवियों की सशक्तता का रहस्य क्या है? क्या इनकी शक्तियां हमारे भीतर छिपी हुई हैं या ये सिर्फ हमारे बाहर के संसार से जुड़ी हुई हैं? जानिए इनके रहस्यों को और कैसे ये हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। इस रहस्यपूर्ण यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। दुर्गा, काली और लक्ष्मी, इन तीनों देवियों की शक्तियां हमारी संस्कृति, धर्म और आस्था का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं। ये तीनों देवियां जो प्रत्येक अपनी खास शक्तियों से भरी हुई हैं, न केवल ब्रह्मांड को संतुलित रखती हैं बल्कि हर व्यक्ति की जिंदगी में भी गहरी भूमिका निभाती हैं। दुर्गा देवी, जो आदि शक्ति के रूप में जानी जाती हैं, सदा अपनी महाकवि और युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध रही हैं। उनके अवतारों की गाथाएं हमें बताती हैं कि जब संसार में असुरों का आतंक बढ़ जाता था तो वह अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इस धरती पर अवतरित होती। उनका अस्तित्व केवल युद्ध में नहीं बल्कि शांति और समृद्धि की रक्षा करने के लिए भी है। उनके रौद्र रूप को देखने से पहले हमें यह समझना होगा कि देवी दुर्गा का प्रकट होना हमारी आंतरिक शक्ति की खोज है। जब संसार में असुरता की ताकतें बढ़ने लगती हैं तो दुर्गा हमें हमारे भीतर की वीरता और शक्ति को जागृत करने के लिए आती हैं। यह शक्ति केवल बाहरी युद्ध तक सीमित नहीं है बल्कि यह आंतरिक संघर्षों में भी हमें अपने डर और संकोच को पार करने की प्रेरणा देती है। वहीं काली देवी का रूप भिन्न है। काली का तामसी और संहारक रूप हमें यह याद दिलाता है कि विनाश भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना निर्माण। काली की पूजा से यह सिद्ध होता है कि जीवन में हर तत्व का एक समय होता है, रचनात्मकता का, लेकिन इसके साथ ही विनाश का भी। जब असुरता और बुराई अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है तो काली अपने आक्रामक रूप में प्रकट होती हैं और ब्रह्मांड की पुनः रचना की प्रक्रिया शुरू करती हैं। काली का यह रूप एक चेतावनी भी है कि हमें अपने भीतर के बुरे गुणों को समाप्त करना होगा ताकि हम सच्चे और पवित्र रूप में जी सकें। काली का रूप केवल बाहरी संहारक नहीं है बल्कि यह हमारी आंतरिक बुराई को समाप्त करने का संदेश देता है। वह हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई की ओर बढ़ते हैं तो हमें न केवल बाहरी संसार में बल्कि अपने भीतर भी समृद्धि और उज्ज्वलता का मार्ग बनाना होता है। और अंत में लक्ष्मी देवी, जो समृद्धि, ऐश्वर्य और शांति की देवी हैं। लक्ष्मी का रूप शांति और वैभव का प्रतीक है। उन्हें केवल धन और संपत्ति की देवी माना जाता है, लेकिन उनका अस्तित्व इससे कहीं अधिक है। लक्ष्मी का वास्तविक संदेश यह है कि कोई भी वस्तु, चाहे वह धन हो या रिश्ते, तभी सच्चे होते हैं जब वे हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करें। लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद हमारे जीवन में समृद्धि लाता है, लेकिन यह समृद्धि बाहरी चीजों तक सीमित नहीं होती बल्कि यह आंतरिक शांति और संतुलन की ओर भी हमारा मार्गदर्शन करती है। इन देवियों के शक्तियों के रहस्य को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अपने जीवन में इन शक्तियों को अपने भीतर जागृत करते हैं तो हम सच्चे रूप में जीवन को समझ सकते हैं और उसका सही उपयोग कर सकते हैं। इन शक्तियों के माध्यम से हम न केवल अपने संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हैं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर भी अग्रसर होते हैं। यह समझना कि देवी दुर्गा,
काली और लक्ष्मी का अस्तित्व हमारे जीवन में क्या स्थान रखता है, हमारे आंतरिक विकास और शांति के लिए आवश्यक है। जब हम देवी दुर्गा, काली और लक्ष्मी की शक्तियों का रहस्य और महत्व समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी शक्तियों के पीछे केवल आध्यात्मिक या दैवीय तत्व ही नहीं, बल्कि इनकी गहरी शिक्षाएं और जीवन से जुड़ी सच्चाइयां छिपी हुई हैं। प्रत्येक देवी का अपनी अलग भूमिका है और जैसे जैसे हम उनके अस्तित्व की जड़ों में उतरते हैं, हम पाते हैं कि इन देवियों के अवतार सिर्फ सृजन और विनाश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये मानवता के विकास के प्रति मार्गदर्शक भी हैं। इन देवियों के अस्तित्व में एक गहरी तात्विक सच्चाई छिपी हुई है जो जीवन के हर पहलू को छूती है। जब हम देवी दुर्गा की बात करते हैं तो उनके बारे में एक दिलचस्प कहानी सामने आती है जो उनके अवतारों की गाथा है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और देवताओं को अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा था। उस समय देवताओं ने महादेव शिव की आराधना की और उनके आशीर्वाद से महादेव ने दुर्गा देवी को उत्पन्न किया। दुर्गा देवी ने राक्षसों का नाश करने के लिए युद्ध की शुरुआत की और अपने शक्ति से हर राक्षस को पराजित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्गा देवी के युद्ध में जिस वीरता का प्रयोग हुआ वह केवल बाहरी शत्रुओं से मुकाबला करने तक सीमित नहीं था। उनका युद्ध असल में एक आंतरिक संघर्ष था जो हर व्यक्ति के भीतर छिपा होता है। दुर्गा का अस्तित्व हमारे भीतर की आंतरिक शक्ति को जगाने का प्रतीक है। जब असुरता का प्रभाव जीवन में बढ़ता है तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान करनी चाहिए और उसे प्रकट करना चाहिए। और यह शक्ति हमें तभी मिलती है जब हम अपने डर, संकोच और आत्मसंदेह को पार करते हैं। इस प्रकार दुर्गा का युद्ध केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आंतरिक स्तर पर भी होता है। अब जब हम काली देवी की बात करते हैं तो उनका रूप और भी रहस्यमय है। काली देवी का तामसी रूप हमें यह समझाता है कि हर चीज का एक अंत होना जरूरी है ताकि नया आरंभ हो सके। काली का यह रूप एक चेतावनी देता है कि विनाश का उद्देश्य हमेशा बुराई का नाश करना होता है। उनकी पूजा से हम यह सीख सकते हैं कि नकारात्मकता, क्रोध और अहंकार को समाप्त करने के लिए हमें भी कभी कभी अपने भीतर के डर और संकोच को खत्म करना पड़ता है। काली देवी के आक्रामक रूप में हमें एक अद्भुत संदेश छिपा हुआ है और वह संदेश है, जब तक हम अपने भीतर के सबसे गहरे भय से नहीं मिलते तब तक हम आंतरिक शांति की ओर नहीं बढ़ सकते। इसके बाद आती हैं लक्ष्मी देवी, जो केवल धन और ऐश्वर्य की देवी नहीं बल्कि जीवन में संतुलन और सुख शांति की देवी हैं। लक्ष्मी का एक दिलचस्प पहलू यह है कि उनका आशीर्वाद केवल उन लोगों को मिलता है जो कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। लक्ष्मी का रूप यह बताता है कि समृद्धि सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि मानसिक शांति और संतुलन से भी जुड़ी हुई है। जब हम अपने जीवन में सही निर्णय लेते हैं, अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, तो लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे जीवन में स्वतः ही आता है। इसी तरह लक्ष्मी का जीवन में स्थान यह सिखाता है कि हमें केवल बाहरी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि हमें अपनी आंतरिक समृद्धि और शांति की खोज करनी चाहिए। लक्ष्मी देवी की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि धन का वास्तविक महत्व तब है जब वह समाज के कल्याण के लिए हो, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। इन तीनों देवियों की शक्तियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति पाने के लिए हमें केवल बाहरी संघर्षों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हमें अपने भीतर की आंतरिक शक्तियों को पहचानने और उन्हें जागृत करने की भी आवश्यकता है। इन देवियों के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर चुनौती, हर संघर्ष और हर उतार चढ़ाव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होते हैं। अगर हम इन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतार सकें तो हम न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपने भीतर भी
संतुलन और शांति स्थापित कर सकते हैं। अब तक हम जो समझ पाए हैं वह यह है कि देवियां दुर्गा, काली और लक्ष्मी केवल बाहरी रूप से शक्तिशाली नहीं हैं, बल्कि उनके प्रत्येक रूप के भीतर एक गहरी आंतरिक शक्ति समाई हुई है, जो जीवन के हर पहलू में हमारे मार्गदर्शन के लिए है। अब हम इन देवियों की शक्तियों को और गहराई से समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। यह वह मोड़ है जहां हर एक देवी के रहस्य को पूरी तरह से उजागर किया जाता है और उनके प्रभाव से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम दुर्गा देवी की शक्ति की बात करते हैं तो उनका युद्ध केवल असुरों से नहीं, बल्कि हर उस सोच और प्रवृत्ति से है जो हमारी आत्मा को कमजोर करती है। दुर्गा का अवतार तभी प्रकट हुआ जब असुरों का आतंक बढ़ गया था और देवताओं को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। इस पूरे संघर्ष में दुर्गा का रूप हमारे भीतर के अहंकार, द्वेष और शत्रुताओं को नष्ट करने के लिए होता है। उनका संदेश बहुत स्पष्ट है। असत्य को हराने के लिए सत्य की शक्ति को पहचानना और उसे हर हाल में प्रकट करना। दुर्गा का रूप इस बात की याद दिलाता है कि जब तक हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उसे बाहर नहीं लाएंगे, तब तक कोई भी बाहरी संकट हमें हरा नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर काली देवी की भूमिका का रहस्य और भी गहरा है। काली का रूप पूरी तरह से विनाशक होता है, लेकिन उनका विनाश केवल उस बुराई का है जो जीवन को शिथिल और असंतुलित करती है। काली की विनाशक शक्ति का उद्देश्य केवल नष्ट करना नहीं है, बल्कि उस नष्ट किए गए स्थान पर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना है। काली का रूप यह सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक नकारात्मकताओं का सामना करना चाहिए, चाहे वह भय हो, संकोच हो या फिर घृणा। काली देवी का संदेश यह है कि नष्ट होने के बाद एक नई शुरुआत की आवश्यकता होती है और वही हमारी सच्ची मुक्ति का मार्ग है। काली का आक्रामक रूप यह भी दर्शाता है कि कभी कभी जीवन में हमें अपने भीतर के अंधेरे को भी स्वीकार करना पड़ता है ताकि हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकें। उनका युद्ध इस बात का प्रतीक है कि सच्ची शक्ति उन्हीं के पास होती है जो अपने भीतर की सारी नकारात्मकताओं और संघर्षों का सामना करने का साहस रखते हैं। काली देवी का रूप हमें यह सिखाता है कि हर जीवन में अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर संघर्ष के बाद नई ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न होती है। अब हम लक्ष्मी देवी की शक्ति को समझते हैं। लक्ष्मी का रूप केवल धन और ऐश्वर्य का प्रतीक नहीं है। उनका असली रूप यह है कि समृद्धि केवल बाहरी धन में नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, आंतरिक शांति और आत्मनिर्भरता में भी होती है। लक्ष्मी का संदेश यह है कि यदि हमारे कर्म सही हैं, हमारे इरादे नेक हैं और हमारे पास आंतरिक संतुलन है, तो असल समृद्धि हमारे पास स्वतः आ जाएगी। लक्ष्मी देवी की पूजा का असली अर्थ यह नहीं है कि हम धन की कामना करें, बल्कि यह है कि हम जीवन में संतुलन बनाए रखें, जिससे मानसिक शांति और समृद्धि स्वतः ही उत्पन्न होती है। इसलिए इन तीनों देवियों की शक्तियों में हमें जीवन के हर पहलू का एक गहरा संदेश मिलता है। दुर्गा हमें यह सिखाती हैं कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर असत्य से लड़ें। काली हमें यह बताती हैं कि हमें अपनी नकारात्मकताओं का सामना करके आत्म मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, और लक्ष्मी यह दर्शाती हैं कि असली समृद्धि बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन में है। इन तीनों देवियों के साथ हम जीवन को संतुलित और सशक्त बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये शक्तियां हमें केवल बाहरी संघर्षों में मदद नहीं करती, बल्कि वे हमें आंतरिक संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा भी देती हैं। इन शक्तियों का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों, प्रवृत्तियों और आस्थाओं से मुक्त होकर सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। जब हम इन देवियों की शक्तियों को अपनी दैनिक जिंदगी में उतारते हैं, तो हम खुद को हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार पाते हैं। हम समझते हैं कि किसी भी संकट से निकलने के लिए हमें केवल बाहरी ताकतों का नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और संतुलन का सहारा लेना चाहिए। जब हम अपने भीतर की असुरता,
और नकारात्मकता को दूर करके सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो हम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वह शक्ति जो हमें किसी भी युद्ध, किसी भी परिस्थिति और किसी भी संघर्ष से पार करने की क्षमता देती है। इसी तरह इन देवियों के विभिन्न रूप और शक्तियां हमें जीवन के हर पहलू को समझने और संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाती हैं। हमें केवल बाहरी दुनिया से ही नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार से भी लड़ने की आवश्यकता है। और जब हम इस लड़ाई को जीत लेते हैं तो हम जीवन के सच्चे मार्गदर्शक बन जाते हैं। अब जब हम महाशक्ति देवियों के बारे में पूरी कहानी को समझ चुके हैं तो एक बड़ा सवाल हमारे मन में उठता है, इन शक्तियों का असल उद्देश्य क्या है? क्या वे केवल हमें बाहरी संघर्षों से लड़ने के लिए शक्तिशाली बनाती हैं या इन देवियों के भीतर कोई गहरी आंतरिक सीख है जो हमें आत्म साक्षात्कार और जीवन में संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है? दुर्गा, काली और लक्ष्मी का रूप केवल हमारी बाहरी दुनिया के संघर्षों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के अंधकार, अज्ञानता और नकारात्मकता से भी जूझने की राह दिखाता है। दुर्गा की शक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों और असुरों से लड़ने की आवश्यकता है। जब तक हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उसे बाहर नहीं लाएंगे, तब तक हम बाहरी संघर्षों में असफल रहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर की असली ताकत क्या है? क्या आप खुद को पहचानने के लिए तैयार हैं? और क्या आप अपनी आंतरिक शक्ति को सामने लाने का साहस रखते हैं? काली देवी का रूप यह दर्शाता है कि हमें हर एक नकारात्मकता का सामना करना चाहिए, चाहे वह हमारी मानसिक स्थिति हो, हमारा भय हो या हमारे भीतर की घृणा हो। काली हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति तभी मिलती है जब हम अपने डर और अंधकार से बाहर निकलकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। हम में से कितने लोग अपने डर से बाहर निकलने का साहस रखते हैं? क्या हम अपने भीतर की काली ऊर्जा को अपनी शक्ति में बदल सकते हैं? लक्ष्मी देवी का रूप हमें यह समझने में मदद करता है कि समृद्धि केवल धन में नहीं होती, बल्कि जीवन के संतुलन और आंतरिक शांति में होती है। लक्ष्मी देवी का संदेश है कि यदि हम अपने कर्मों में ईमानदार हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो समृद्धि हमारे पास आएगी। क्या आप अपनी जीवन शैली में संतुलन बना सकते हैं ताकि सच्ची समृद्धि और सुख आपके जीवन में आ सके? क्या हम आंतरिक शांति को प्राथमिकता देते हैं या बाहरी भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं? इन देवियों की शक्तियों को समझने का एक गहरा उद्देश्य यह है कि हमें केवल बाहरी संघर्षों से ही नहीं बल्कि अपनी आंतरिक नकारात्मकताओं से भी लड़ना है। जब हम अपने भीतर के अंधकार और असुरता को पहचान कर उसे नष्ट करते हैं तो हम सच्चे जीवन की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह संघर्ष सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं है बल्कि यह आंतरिक शुद्धि का भी है। इन देवियों के रूपों में हमें जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देखने की शक्ति मिलती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई आपके भीतर हो रही है? क्या आप खुद से पूछते हैं कि आपकी असल शक्ति कहां है? क्या आप अपने डर, नफरत या अहंकार से पार पा सकते हैं? महाशक्ति देवियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि हम अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलकर सत्य और प्रेम की दिशा में चलें। यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है जो हमें हर समय याद रखनी चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उसे आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की दिशा में बदलते हैं तो हम जीवन के हर संघर्ष से जीत सकते हैं। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि हमारे व्यक्तिगत और मानसिक विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि बाहरी दुनिया की समस्याएं केवल हमारी आंतरिक स्थिति का परिलक्षित रूप हैं। जैसे ही हम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करते हैं वैसे ही हमारे बाहरी जीवन में भी बदलाव आते हैं। इन देवियों का संदेश यह है कि हमें अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए अपने भीतर के अंधकार, डर और नकारात्मकता का सामना करना होगा। यही वह मार्ग है जो हमें सही दिशा में ले जाता है।
यह शक्ति सिर्फ हमारे व्यक्तित्व की नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मा की भी शक्ति है। क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं? अंत में यह कह सकते हैं कि महाशक्ति देवियां हमें जीवन के हर पहलू को समझने, सही दिशा में आगे बढ़ने और सच्ची शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती हैं। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।